Today's topic will be how to create job opportunity or how to create more employment. In this topic, we shall discuss what are the ways, क्या क्या तरीका है by which we can maximize job opportunities. कैसे हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग अधिक से अधिक लोगों को नौकरी दे सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके. तो हम लोग पिछले क्लासेज में पढ़ चुके थे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में. इसमें मोर द रिक्वायर्ड नंबर आर वर्किंग, मतलब पीपुल वर्किंग आर मोर, इनकम इज लेस. तो इससे हम सीखते हैं कि इफ वी मैक्सिमाइज इनकम, automatically the problem of disguised employment will be solved. The best way to solve the problem is to maximize the income. How can we maximize the income? Let's study for agriculture. In agriculture, how can we create job opportunity? In agriculture, even today we know that much of our farms have not got irrigation facilities. We need to develop irrigation facility in the remote areas. For that, we can construct canals, develop tube wells. So if we are constructing canals, many people will get job in the construction of the canals. बहुत लोगों को जॉब मिलेगा कंस्ट्रक्शन में, कैनाल के को बनाने में. और व्हेन आवर कैनाल इज रेडी, कैनाल जब रेडी हो जाएगा, इट विल प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी एंड दैट इरिगेशन फैसिलिटी विल हेल्प फार्मर टू मैक्सिमाइज देयर प्रोडक्शन. इरिगेशन से क्रॉप्स हेल्दी होंगे, क्रॉप फेल्यूर का चांस समाप्त हो जाएगा. यही नहीं, वी कैन ग्रो मोर देन वन क्रॉप. मल्टी क्रॉपिंग शुरू कर देंगे, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप. इससे ऑटोमेटिकली फार्मर का प्रोडक्शन बढ़ेगा. और व्हेन दे विल हैव एक्स्ट्रा सरप्लस, दे विल सेंड टू मार्केट भेजेंगे, तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा. ट्रांसपोर्टेशन के लिए अधिक वर्क का जरूरत पड़ेगा फार्म में काम करने के लिए. इस तरह जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो सेटअप गुड़ मिल. गुड़ बनाने के लिए मिल अगर बैठाते हैं तो उसमें कोई फार्मर को इंगेज मिलेगा, नौकरी मिलेगा, कई आदमी काम करेंगे. यही नहीं, हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत से फार्मर्स हैं, दे डू नॉट हैव एनफ एसेट टू इन्वेस्ट इन द फार्मिंग इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है. दे समटाइम बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर. और मनी लेंडर्स जब पैसा लेते हैं तो मनी लेंडर बहुत हाई इंटरेस्ट पर पैसा लेता है. बहुत कम लेते हैं, इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं. इन्वेस्ट भी करते हैं अधिक लोन लेकर, अधिक इंटरेस्ट रेट पर, तो फ़ायदा नहीं हो पाता है. अगर गवर्नमेंट बैंक प्रोवाइड करता है, बैंक को सेटअप करता है, तो इससे क्या होगा? इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा फार्मर को. फार्मर का इनकम बढ़ेगा, इंटरेस्ट में पैसा कम जाएगा. तो बैंक को डेवलप कर सकते, बैंक को सेटअप कर सकते हैं हम लोग वहाँ पर. यही नहीं, अगर कोल्ड स्टोरेज बैठा दिया जाता है, कोल्ड स्टोरेज कई लोग काम करेंगे. फिर हर तरह के क्रॉप्स, कई क्रॉप्स फसल ऐसे हैं जो स्पॉइल हो जाते हैं. अगर कोल्ड स्टोरेज रहेगा तो स्पॉइल नहीं होगा. फार्मर कैन ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स. ऑल्सो मान लो कि पोटैटोज वगैरह है, उस पर कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे और जब हाई होगा तो बेचेंगे. आता है फार्मर का पोटैटोज आते हैं तो कॉस्ट बहुत ही लो होता है एंड बाद में कॉस्ट बढ़ जाता है. तो फार्मर क्या कर सकते हैं? फार्मर कैन पुट देयर potatoes, tomatoes in the cold storage, and when the rate will be high, then they will sell at more profit. They can set up dal mill, चिप्स आदि का जो है सो एक कर सकते हैं, दाल मिल सेटअप कर सकते हैं. इससे कई लोगों को जॉब मिल सकता है. इस तरह इन दिस वे वी कैन क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी. अगर इरिगेशन सेटअप फैसिलिटी डेवलप करते हैं और प्रोडक्शन बढ़ता है तो कई लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगा. बैंक सेटअप करते हैं तो फार्मर्स कैन टेक लोन एंड इन्वेस्ट इन द फार्मिंग टू मैक्सिमाइज देयर प्रोडक्शन. तो इन दिस वे वी कैन सेटअप दाल मिल बिठाकर कोल्ड स्टोरेज के द्वारा
प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। आइए देखिए और भी आगे हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्कूल्स है, आज भी मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स रिमोट एरिया, बहुत से ऐसे बच्चे हैं स्कूल नहीं जाते, स्कूल की कमी है, और स्कूल बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें कई लोगों को नौकरी मिलेगा, जॉब मिलेगा। और स्कूल जब बन जाता है तो उसमें टीचर्स, प्यून्स और कई लोगों को जॉब मिलेगा। हमारा नीति आयोग कहता है कि लगभग 20 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। इसके तो हॉस्पिटल सेटअप बना सकते हैं, हॉस्पिटल बनेगा, उसमें बनने के बाद फिर उसमें हम डॉक्टर्स, नर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ अदर पीपल कैन बी एम्प्लॉयड। So in this way we can employ here, and also we can make our people more educated, more healthy. तो people जब अधिक हेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे, इससे भी बहुत से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट यही नहीं, we also can develop टूरिस्ट स्पॉट, कई टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ अगर डेवलप करते हैं तो, और वहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं, लोकल आर्ट क्राफ्ट को हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा। इस तरह कई जो लोकल आर्ट क्राफ्ट काफ़ी जैसे उसका अपना कई इम्पोर्टेंस है, कई यूनिक्स प्रोडक्ट होते हैं, पीपल आर अट्रैक्टेड टू बाई, और तो लोग वहाँ भी उनको जॉब मिलेगा। कई गाइड्स हैं, उनको जॉब मिलेगा, कई होटल रेसिडेंस, तो इस तरह कई तरह के जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो रहा, लेकिन ये तो लॉन्ग टाइप में है। तो इमीडिएट के लिए हमारा गवर्नमेंट ने दिया राइट टू वर्क, मतलब पीपल को काम करने का राइट है, लोगों को काम देना पड़ेगा। इसके तहत हमारा गवर्नमेंट शुरू किया 2005 में, पहले था नरेगा, अब जो 200 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया, अभी 600 डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल, इसमें जो है इसमें दिया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत गवर्नमेंट लोगों को 100 डेज के लिए वर्क देता है। दोज हु आर वर्किंग अंडर बीपीएल, तो उनको 100 डेज के लिए ग्रांटेड वर्क दिया जाता है। इफ द गवर्नमेंट फेल टू गिव वर्क, पीपल आर गिवन अलाउंस, गवर्नमेंट उनको अलाउंस देता है, या गवर्नमेंट 100 डेज के लिए काम देता है। इसमें लोकल डेवलपमेंट के लिए वर्क होता है, रोड्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसके बाद जो वाटर हार्वेस्टिंग प्लान्स वगैरह डेवलप किया जाता है, ट्री प्लांट वगैरह किया जाता है, कई तरह के वर्क करते हैं। लोगों को 100 डेज ग्रांटेड वर्क दिया जाता है, पीपल गिव देम 100 डेज ग्रांटेड वर्क, गवर्नमेंट पीपल को देता है। और इफ गवर्नमेंट फेल टू गिव द वर्क, गवर्नमेंट हैज टू गिव अलाउंस, गवर्नमेंट को किसी तरह 100 डेज का मजदूरी का पैसा देना है। अगर लोग वर्क करना चाहते हैं, पीपल वांट टू वर्क, दे कैन गेट 100 डेज वर्क, ग्रांटेड 100 डेज वर्क is given. Thank you very much.